नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि कोरोना महामारी से दुनिया त्रस्त, सरकारी तंत्र से भी आम जनता का हाल बेहाल। आज 6 जनवरी को मैं उत्तराखंड की सुरम्य घाटियों से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन विश्व में कोरोना महामारी की तीसरी जो लहर की चपेट में आकर कुल अब तक 39,42,27,852 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इससे पीड़ित हो गए कोरोना महामारी से, जिसके कारण 57,53,242 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 9,25,655 लोग अमेरिका में मारे गए। वहीं भारत में 5,02,008 लोग मारे गए। ब्राज़ील में 6,31,000, रूस में 3,34,000 लोग दम तोड़ चुके हैं इस बीमारी से। और ये सरकारी आंकड़े हैं, जो आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और चीन जैसे देशों पर आरोप लगाया कि ये आंकड़े छुपा रहे हैं, परंतु लबोलवाब ये है कि संसार में ये 57 लाख की जगह कई करोड़ लोग मर गए। इसी सप्ताह में उत्तराखंड की यात्रा पे आया हूँ, अपने गांव में, सीमांत जनपद चमोली में। तो मैं जब वहाँ से बस में आया, बस अड्डे से, दिल्ली में सामान्य जो सप्ताहांत पश्चिमी देशों की तर्ज पर सप्ताहांत लॉकडाउन चले गए, तालाबंदी कर दी, कोरोना से बचाव होगा, बसों में लोग परेशान रहे, उससे भी उबारा गया। परंतु जब हम वहाँ से ऊपर आए, ऋषिकेश की, वहाँ से बस अड्डे से चमोली की बस में बैठे, गोपेश्वर को जाने वाली में, सरकारी बस में। तो उसमें बैठे, तो उसमें बैठ के जब वहाँ में उत्तराखंड की सीमा में आए, मंगलोर के आसपास, जो रामसन नारसन के आसपास, वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगों का कोरोना टेस्ट का कैंप लगा है, रस्म अदायगी का। लोग परेशान हैं ठंड शीतलहर से। वहाँ पे लोगों को लाइन में लगाया, आप पर्ची बनाओ, अपना वो आधार कार्ड दे के पर्ची बनाओ, फिर उसके बाद चेकिंग करें, उसके बाद तकनीक करो, फिर उसके बाद वो करें। अरे जिन लोगों के वो लग गए उनको भी कोई रियायत नहीं। लोग ये हैं, फॉर्मेलिटी के नाम पे नाम दर्ज हो रहा है, उन कर्मचारियों को वहाँ पे लगा दिया गया, वो भी अपनी ड्यूटी को करके। जनसेवा का भाव नहीं है, जनता को किस ढंग से परेशान किया है। हम तो उसके बाद आए नहीं यहाँ। आम आदमी सामान्य स्वस्थ हो तो अधिकांश तभी जाते हैं यातायात में। वहाँ से हम आए ऋषिकेश में भी कैंप लगा। देखा, फटाफट हमने पर्ची बनाई। पर्ची बना के हमने ये किया कि पर्ची बनाई, तो उसके बाद हमें चेक किया गया, नाक में वो डाला गया। नाक में डालने के बाद रिपोर्ट दी गई, फ़ोन में उसका वो आ गया। पर उसके बाद हमने ये देखा, लोग परेशान भी मतलब का उद्देश्य कोरोना को रोकथाम के नहीं है। कोरोना बीमारी के मूल में क्या है, इस पे न विश्व स्वास्थ्य संगठन का नजरिया है, न देश सहित पश्चिमी देशों के किसी का भी इस पर नजर नहीं। ये कोरोना की महामारी क्यों हो रही है। और सर्दी में आम आदमियों को सर्दी जुकाम होती है ठंड में, उसकी तुलना कर रहे हैं अप्रैल मई के आंकड़ों से। जो सरकारी तंत्र है, भाई अप्रैल मई में गर्मी होती है, उसमें दूसरी लहर में लोग चपेटे में आए, पहली लहर में चपेटे में आए। उसको कैसे विश्व स्तर पर ये काम होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का होना चाहिए, जो स्वयं ठेकेदार बने हैं अमेरिका से लेकर अन्य देश, उनको इसका होना चाहिए था।
उस पर नहीं गए कि चीन इस प्रकार की ये सामान्य बीमारी नहीं, प्रकृति जन्य नहीं है, ये मानव जनित, चाहे जैविक हथियारों का हो, रासायनिक हथियारों का परीक्षण हो, ये संसार में वर्चस्व के लिए जो वो चल रहा है मानसिकता चीन और अमेरिका, रूस इत्यादि देशों की, उसमें केमिकल वेपन का प्रयोग कर रहे हैं, ये जैविक हथियारों का कर रहे हैं, रासायनिक हथियारों का कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आरोप लगाया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उस आरोप को न अमेरिका, चीन और वो भले ही नकारते रहे हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन पे अंकुश लगाया था अमेरिका ने, पर उसके बावजूद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, रूस अमेरिका, चीन ने अमेरिका में इतना ज़बरदस्त अपने तंत्र से वर्चस्व किया, क्योंकि संसार के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई। केवल रूस ही, जो चीन ही ऐसा बचा जिसकी अर्थव्यवस्थाएं इस कोरोना काल में भी बढ़ी। नहीं तो चीन के विरोधी जो भी देश थे, अमेरिका हो या भारत हो, नाटो संगठन के लोग हो, यहाँ तक कि रूस का, इसमें भारी तबाही मचाई। परंतु भारत के आसपास के देशों में, या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ भारत से भी बदतर स्वास्थ्य सेवाएँ, उसके बावजूद वहाँ इस प्रकार की तबाही नहीं। इससे गाहे बगाहे ये जो आशंका थी, जो चीन द्वारा इसको प्रसारित करेंगे, चीन में सबसे पहले इसका प्रकटीकरण हो, उसके बाद विश्व के अन्य देशों में फैलाए चीन के द्वारा। तो चीन के जिस वुहान लैब पे इसको फैलाने का, इसको बनाने का, इसका खान पान से हुआ, ये उनके रासायनिक, उसको जांच करने की इजाज़त विश्व स्वास्थ्य संगठन को नहीं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते रहे पर उनका तख्ता पलट दिया। भारत के रक्षा ये उस सेनाओं के शीर्ष जनरल बिपिन रावत बोलते रहे, उनका हेलीकॉप्टरी दुर्घटना का रहस्यमय परिस्थिति हुआ। ताइवान के सुरक्षा प्रमुख का भी इस प्रकार से, तो परिस्थितिजन जो साक्ष्य हैं वो चीन को तमाम इस कटघरे में खड़ा करता है, और संसार के तमाम देश इस प्रकार की जैविक और रासायनिक हथियारों की मार से मानवता को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सामान्य दवा विक्रेता जो है, जो इंडस्ट्री, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उससे लोग बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, और उसको किसी ढंग से उबारा जाए इस प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जो ये पूरे तंत्र जो देखा हमने, ऋषिकेश से लेकर ये जहाँ तक, हमें इधर पूरे देख रहे, कहीं लोगों ने वही नहीं लगा, मास्क नहीं लगा रखा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, रैलियाँ चल रही है, केवल कागजी खाना पूर्ति हो गई कि इतने लोग नहीं आना चाहिए, इतना आना चाहिए। परंतु हकीकत में ये है कि जो सरकारी पूरा तंत्र है उसके पास इसे जांच के लिए, इधर ग्रामीण क्षेत्रों में, जनपद चमोली से ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में चिकित्सक ही नहीं है अधिकांश, जिला मुख्यालयों तक। तो ये इस प्रकार की जांच का और लोगों को केवल तंग करने का, सर्दियों में खड़ा रखने का, इस प्रकार का काम है। 2 टीके लगा चुके हैं, उसके बाद ये प्रकार का है। इस प्रकार से ऊपर उभर के सरकारी तंत्र को ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए गंभीरता से इस बीमारी की उस तय में जाए, और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसके गुनाहगार चीन पे अंकुश लगाना चाहिए। तभी ये होगा। ये खाने पूरी करके आम आदमियों को परेशान करने से ये बीमारी दूर नहीं होगी।